हम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हुए होंगे। रक्षाबंधन पर मायके से 5 चीज़ें कभी मत लाना, इससे पति हो जाता है बर्बाद। धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल का यह त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्यौहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया भी होता है और भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा, तो ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ें अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए, इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी आपको सारी जानकारी मिलेगी। रक्षाबंधन की तिथि कब से कब तक? रक्षाबंधन की चर्चा होते ही सबसे पहले दिमाग में भद्रा काल की चिंता आती है। रक्षाबंधन श्रावण मास पूर्णिमा को मनाया जाता है और श्रावण पूर्णिमा इस बार 19 अगस्त को सुबह 2:05 से शुरू होकर रात्रि 11:56 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि को मानते हुए रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को पूरे देश में मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर भद्रा कब से कब तक रहेगी? रक्षाबंधन के दिन इस साल भद्रा काल सुबह 5:53 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। हालांकि ज्योतिषों का मानना है इस भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, इसलिए यह बहुत अशुभ नहीं मानी जाएगी। ज्योतिषियों के मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा का वास पाताल या फिर स्वर्ग लोक में होता है तो यह धरतीवासियों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती। हालांकि भाई बहनों को सलाह है कि रक्षाबंधन के दिन बन रहे ये 4 शुभ संयोग पर रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष चार्य के मुताबिक 90 वर्ष बाद राखी बांधना काफ़ी शुभ है। राखी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है, इसलिए इस बार यह त्यौहार काफ़ी शुभ माना जा रहा है। काल बीत जाने के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व उत्तम होगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:32 से लेकर रात्रि 9:08 तक रहेगा। यानी कि बहनों को कुल 7 घंटे 38 मिनट का समय राखी बांधने के लिए मिलेगा। रक्षाबंधन पर इस साल सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इस शुभ में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार बढ़ता है और साथ ही दोनों के घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ें भूल कर भी अपने ससुराल नहीं लानी चाहिए। नंबर 1, कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है, लेकिन आपको अपने मायके से कांच का सामान बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। नंबर 2, मिर्च। भूल कर भी लड़कियों को विदा करते समय उनके साथ मिर्च ना रखें। ऐसा करने से उनके नए शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घोलने के बराबर है। माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो नए रिश्तों में शुरुआत से ही तकरार हो सकती है। अगर आपको उनको विदाई में कुछ देना ही है तो फल और सूखे मेवा रखना शुभ माना जाता है। नंबर 3, नमक। नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त आपको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह नमक मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल ले आती है
तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन संबंध अपने ससुराल वालों से बिगड़ने लगते हैं। इसलिए मायके से नमक कभी नहीं लाना चाहिए। 4 गैस चूल्हा। शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके के दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करे, ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है। इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे चूल्हा प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उसके गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से कई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेंगी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नंबर 5 अचार। बसारी बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बुरा गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटियों पर भारी पड़ जाता है। नंबर 6 झाड़ू। ऐसा कहते हैं कि झाड़ू में सोए माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटी को विदाई के समय झाड़ू कभी नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बेटी घर संसार कभी सुखी नहीं रहती, उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहता है। इसलिए शादी के बाद विदाई में ये चीज़ें कभी ना दें। इसके अलावा बेटी को विदाई के समय सुई भी भेंट करने से रिश्तों में मधुरता की बजाय कटुता आने लगती है। आपको सुई के समान नुकीले उपकरण को कभी भी बेटी को विदाई में देने से बचना चाहिए। वहीं विदाई के समय बेटी को भूल कर भी आटे की छलनी नहीं देनी चाहिए। मगर इस तरह आप इन बातों का ध्यान रखकर ही अपनी बेटी को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखें। अपनी बेटी को इस राखी पर इन चीज़ों को देने से बचें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।